तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की गेस्ट पेपर की, जो होगा आपका मॉड्यूल A9.3 R5.1। ठीक है, जिसका कि कंप्लीट अगर हम नाम आपको बताएं तो देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। सिलेबस पे आपको ले चलते हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है, नेटवर्क का मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, ये आपका हूबहू सिलेबस अगर आपने ओ लेवल किया होगा तो आपने पढ़ा होगा M2R5 वाला मॉड्यूल। सेम आपका 50 से 60% जो टॉपिक है आपको वहाँ से कवर हो जाता है। लेकिन ये ओल्ड वाले सिलेबस से बता रहा हूँ, ओल्ड वाले में थोड़ा सा ज़्यादा इसका था। न्यू वाला जो आपका है M2R5, उसमें थोड़ा सा आप रेशियो कम कर सकते हैं, 30 to 40% कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ओल्ड सिलेबस वाला आपके पास नोट्स है तो वो आपके लिए काम में आ जाएगा। तो आज हम इसका गेस्ट क्वेश्चन बताएंगे, इसका पैटर्न बताएंगे, कैसे आप इसको क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10 से 15 दिन का जो समय बचा है उतने में ही आप तैयारी करके ईजिली इसको पास कर सकते हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इसके नोट्स नहीं परचेज़ किए हैं तो बिल्कुल परचेज़ कर लें। नंबर आपके सामने अवेलेबल है, 7007659485 पे आप मैसेज करके A9.3 ये इजी मॉड्यूल है, इसलिए मैं आपको लॉक करवाता हूँ। ये तो आपका टोटल जो है थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, इसमें आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। ठीक है, और कैसे इसका पैटर्न रहता है, सबसे पहले पैटर्न आप लोग समझ लीजिए। तो पैटर्न जो आपका इसमें रहता है 60 और 40 वाला पैटर्न होगा। ऑफलाइन आपका ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो पेपर मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस प्रकार से इसका आएगा। तो देखिए A9.3 का पेपर आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। 3 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा। 100 नंबर का क्वेश्चन आपका होगा, और 20 में से 40 नंबर लाना आपको अनिवार्य है, तभी आपका सेकंड पार्ट जो है चेक होगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपको 10 जो है MCQs आएंगे इस प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद 10 ट्रू फॉल्स आएंगे, और उसके बाद 10 आपके मैच द कॉलम इस प्रकार से, और साथ ही इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे आपके आएंगे फिल इन द ब्लैंक से। तो मैच द कॉलम और जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है वो लगभग सेम ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जो आपको MCQ सेट हम देंगे उसी से आपका जो है 10 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव वाला क्लियर हो जाएगा, मैच द कॉलम भी उसी से क्लियर हो जाएगा, और फिल इन द ब्लैंक भी उसी MCQ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन इस प्रकार से सेट किए गए हैं कि वो तीनों में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप PDF एक्सेस की बात करें तो A लेवल MCQs में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए हमने जो है अवेलेबल कराई है A10.3 और A9.3। यहाँ पे MCQs अवेलेबल हैं, पूरी एक ही PDF है, लेकिन इसमें इतने क्वेश्चन है कि आपका जो है पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको हम कवर करते हैं। क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये टॉपिक आपको जो है मतलब पढ़ने ही पढ़ने हैं, और ये जो टॉपिक यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं इसको आप लोग कहीं पे कॉपी में एक जगह नोट कर लें, या वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इन क्वेश्चन को बिल्कुल आप तैयार कर लें। अगर आप 9.3 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 110% ये जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जुलाई 2023 के एग्जामिनेशन में। कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे कि TCP IP आपका क्या होता है, इसका पूरा ब्रीफली संक्षेप आपका होगा। और इसमें जो पैटर्न आपका चलता है नंबर का, वो चलता है 8+3+4 हो सकता है या फिर 8+4+3 इस प्रकार से पैटर्न हो सकता है, या फिर इस प्रकार से होता है 3+8+4 इस प्रकार से ही पैटर्न हो सकता है। लगभग यही पैटर्न होता है, इसमें 9-6 वाला पैटर्न नहीं चलता है। ठीक है, अब ये नाइलेट, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है थ्योरी बेस्ड है, तो कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन बीच में लॉन्ग दिया जाता है, एक क्वेश्चन शॉर्ट रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लगभग क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग दोनों ही मिक्स हैं। तो सबसे पहले TCP IP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सभी के फुल फॉर्म पता होने चाहिए, और जब भी आप आंसर लिखें तो इनके पहली लाइन में इसका फुल फॉर्म जरूर लिख दें तो बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद DNS है, UDP, ठीक है, राउटिंग आपका SMTP है, WWW, URL, FDM, TDM। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए इनके फुल फॉर्म, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन और फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों एक साथ पूछा जाता है। ठीक है, एक साथ कैसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में क्या डिफरेंस है, और ये तीनों बार पूछा गया, यानी कि तीनों बार, यानी कि 2022 जनवरी में भी पूछा गया, फिर ये जुलाई में भी पूछा गया, और फिर ये 2023 जनवरी में पूछा गया, और मेरे मान से हो सकता है कि 2023 जुलाई में भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये ज़रूर तैयार करें। IPv4
इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4.6, ठीक है। OSI के सातों लेयर जो आपको हैं उनके बारे में एग्जाम्पल, ये नहीं खाली आपको OSI पढ़ के चले जाना। OSI के अंदर जितनी भी 7 लेयर हैं आपकी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, डेटा लिंक, ट्रांसपोर्ट, जितनी भी लेयर्स हैं उन सभी का आपको थ्योरी विद एग्जांपल आपको एक देना है, ठीक है। मैक एड्रेस क्या है, इसी में राउटर्स आपका हो गया, डिवाइसेस हो गई, ठीक है। और फिर आपके लैन, मैन, वैन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रोटोकॉल्स हैं जैसे कि टोपोलॉजीज़ हैं आपकी, जैसे कि रिंग लिख लीजिए यहीं पे, रिंग, स्टार, बस, ठीक है, मैश, या सिंपल सा इस प्रकार से बोल सकता है ना, देर 5 टाइप की टोपोलॉजी आपको एक्सप्लेन करनी है, तो फिर आप 5 जो भी नाम है, या 3 या 2, यानी कि या सिंपल से लिख सकता है कि टोपोलॉजी को एक्सप्लेन करें, तो फिर आप कोई भी 3-4 नाम आप लेके टोपोलॉजी का लिख के उसका एग्जाम्पल विद डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि रिंग है तो रिंग के आपको जो कंप्यूटर कनेक्ट करना है इस प्रकार से आप कनेक्ट करते जाएं और आपस में उसको कनेक्ट करके एक रिंग के रूप में डायग्राम बना के चले आएँ। पेंसिल या पेन किसी से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, ठीक है। अब ये हम आपको पेपर दिखा देते हैं, क्वेश्चन लगभग इसी पे पूछे गए हैं और लगभग इसी पे देख सकते हैं आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स भी सब इसी पूछे जाते हैं। तो जब आपको थ्योरी अच्छे से तैयार रहेगी तो ये फिर आपके लिए कोई भी दिक्कत करने वाला टॉपिक रह ही नहीं गया, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए पहले ही क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया है, स्टेट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज परसिस्ट HTTP कनेक्शन। तो देखिए 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल सा है। तो HTTP कनेक्शन के बारे में आपको बता देना है, ठीक है। और इसी में अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आप इसको HTTP के बारे में थोड़ा सा लिख के और साथ ही में आप इसमें HTTPS को भी जोड़ सकते हैं और इन दोनों को कंपेयर करके आप लिख सकते हैं। जैसे कि HTTP क्या आपका जो है सिक्योर नहीं है, लेकिन जब S लगा देते हैं तो ये आपका सिक्योर हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं आ रहा तो इन दोनों का ही कंपेरिजन करके आप आंसर लिख देंगे, तब भी 4 में से 3 नंबर आपको मिल जाएगा 100%, ठीक है। उसके बाद देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग, ये हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार यहाँ पूछा गया, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे भी, इसमें देखिए पहले क्वेश्चन इसको रख दिया गया। अब देखिए लैंग्वेज सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दी जाती है। अब यहाँ पे लिख दिया डिस्टिंग्विश, ठीक है, और यहाँ पे क्या था डिफरेंशिएट, और साथ ही लिख दिया यहाँ पे आपका बिटवीन सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो ये अभी आपको जो पेपर होगा ये जुलाई वाला हो सकता है, उसमें आपको ये पैकेट स्विचिंग देखने को मिले, क्योंकि इसमें जो मैंने अभी और क्वेश्चन बताए वो ऐड कर दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए जो मैंने आपको बताया टोपोलॉजीज का लिस्ट दी, टाइप ऑफ टोपोलॉजी एक्सप्लेन 2, तो 2 आप कोई भी लिख सकते हैं, बस, रिंग, ठीक है, स्टार, मैश, ठीक है, कोई भी आप 2 ले सकते हैं। उसके बाद देखिए IPv4 का हेडर डिटेल आपको एक्सप्लेन करनी है, ये 8 नंबर का है तो इसमें काफ़ी लंबा क्वेश्चन होगा, ठीक है, विद डायग्राम भी बनाना है IPv4 का। मेंशन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स लेयर आर्किटेक्चर आपको डिफाइन करना है। UDP देखिए, OSI, TCP IP मॉडल, ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। उसके बाद जो मैंने आपको बताया राउटिंग के बारे में, ठीक है, इसको आप लोगों को करना है। उसके बाद है इसमें आपका इम्पोर्टेंट, अब ये जो है आपका जो पूछा गया है ट्रांसमिशन का, कुछ क्वेश्चन नए हैं जैसे कि ये, और ये कनेक्शन फ्लो कंट्रोल, ये हो गया आपका, और डिफरेंशिएट बिटवीन कनेक्शन एंड कनेक्शन लेस, ठीक है, और लिस्ट ऑफ द राउटिंग प्रोटोकॉल, ये वही आपका सेम क्वेश्चन है। और एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस, तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस आपकी जैसे कि राउटर हो सकता है, ठीक है, राउटर हो गया, स्विच हो गया, ठीक है, उसके बाद आप हब हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारी जो डिवाइसेस आपकी इसमें यूज़ होती हैं, TX-RX हो गया, ठीक है, पियोन जिसको बोलते हैं, और भी बहुत सारी इसमें डिवाइसेस आपकी यूज़ होती हैं। आप नेटवर्किंग डिवाइसेस को लिख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और उन सभी को जो आपको इसमें तैयार करना है। अब हम सिलेबस पे अगर देखें इसके, तो कौन कौन सा टॉपिक आपको इसमें कवर करना है, तो ईजिली आप देख सकते हैं। ये कैटेगरी इन्होंने दी है ऑब्जेक्ट ऑफ कैटेगरीज में, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7। इसमें जितने भी हेडिंग्स दिए जैसे TCP, UDP, FTP, HTTP, SMTP, SNMP, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद मैक एड्रेस आपका, ईथरनेट वर्सेस वायरलेस लैन, ठीक है, इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट, IP
लैन मैन, ठीक है, OSI TCP, ये सारे आपको जो है पता होने ही चाहिए, एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है। इन्हीं पे पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाएगा आपका। और थोड़ा सा डिटेल में आ जाते हैं तो देखिए डिटेल सिलेबस में आपको जो है क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसमें से सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ नेटवर्क, उसके कंपोनेंट, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेजेस आपके क्या हैं। बाकी फिर वही देख लीजिए, यहाँ से आ जाता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मैनिपुलेटेड एरिया नेटवर्क, ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल वर्सेस लॉजिकल टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी में जैसे कि बस, रिंग, स्टार, ठीक है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंपलेक्स और हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये तीनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ चैनल, सेंडर और रिसीवर कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये सारे आपको PDF नोट्स में हूबहू आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक पहले से आपको ये कंप्लीट करना है। दूसरा है नेटवर्क लेयर से, तो इसमें जो आपका हो जाएगा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। TCP/IP प्रोटोकॉल मॉडल आपका इंपॉर्टेंट है, OSI रेफरेंस मॉडल विद TCP/IP के साथ, ठीक है। TCP/IP प्रोटोकॉल स्यूट्स आपका क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतना क्वेश्चन। फिजिकल लेयर में आ जाइए, फिजिकल लेयर में आपका FDM TDM, ठीक है। और ये कुछ केबल्स हैं जैसे कि DSL, कभी कभार पूछा जा सकता है, WDM, HCF, CM, CM, TCF, कभी पूछा तो नहीं गया है फिलहाल, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद जैसे कि ये नॉइसलेस, ठीक है, नॉइसलेस वगैरह, ये क्वेश्चन जो दिए ये नए क्वेश्चन है, एक बार पूछे नहीं गए। और ये पैकेट स्विचिंग तो मैंने आपको बता दिया, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, ये इस चैप्टर से ज़्यादा आता है, तो इसको आप लोग बिल्कुल तैयार करके जाएं। डेटा लिंक लेयर में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका मैक, ठीक है। उसके बाद ये CSMA CD CA, ठीक है। और IEEE स्टैंडर्ड के बारे में पूछा जाता है बहुत बार, वायरलेस लैन और IEEE स्टैंडर्ड, ये आपका इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ ना पढ़ें। नेटवर्क लेयर में आपका IPv4 हो गया, ठीक है, IPv6, उसके बाद ARP, ठीक है। और बाकी बूट ये सब नहीं आपका पूछा जाता है। DHCP को देख लीजिएगा एक बार बस, बाकी और आपके मतलब का नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर हम देखें तो UDP आपका है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हाँ, ये कनेक्शन लेस वर्सेस कनेक्शन ओरिएंटेड में डिफ्रेंसिएशन आपका क्या होता है, या फिर ये भी देख सकते हैं रिलायबल वर्सेस अनरिलायबल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक दूसरे से कंपेयर करके क्वेश्चन पूछे गए। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉकेट मल्टीप्लिकेशन एंड डी, ये कभी पूछा नहीं गया है, तो कनेक्शन लेस और रिलायबल UDP TCP का आप लोग यहाँ से कवर करिएगा बस। उसके बाद कंजक्शन कंट्रोल है, इसमें QoS, ये आपने देखा होगा कितनी बार पूछा गया है आपका। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस आपकी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में अगर देखें तो FTP हो गया, HTTP, SNMP प्रोटोकॉल, IMAP, ठीक है, और आपका SMTP, POP, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। 5 से 6 लाइन में आप इनके आंसर लिख सकते हैं, तो इनको ज़रूर छोटे छोटे जो है तैयार कर लीजिए। उसके बाद है हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस में, तो इंट्रोडक्शन टू गोल्ड डिवाइसेस, इसमें जो आपका जैसे कि हब हो गया, ठीक है, ब्रिजेस हो गए, ठीक है, और आपके स्विचेस हो गए, ठीक है। और इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता देते हैं आपको, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉडबैंड डोमेन दे सकता है, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत रेयर केस है, बाकी ये बेसिक जो है यही आप इसे तैयार करें। उसके बाद है फंडामेंटल्स ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन में, तो 3G 5G दे सकता है अगर 2023 के अनुसार देखा जाए। इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है, ठीक है, बस यही। इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, मॉड्यूलेशन आपका क्या होता है, बस ये बेसिक से क्वेश्चन। तो इतने टॉपिक जो हैं आपको कवर करने हैं, यही आपके लिए गेस्ट क्वेश्चंस हैं, गेस्ट पेपर आप कुछ भी कह सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और नोट्स ज़रूर परचेज करें। A लेवल A 9.3 का देखिए नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, और ये करीबन होगा मेरे मान से, देख सकते हैं आप यहाँ पे 266 पेज का है, और ये कंप्लीट है, देखिए कंप्लीट इसमें है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है मैथ टोपोलॉजी, देखिए इसमें विद डायग्राम के साथ आपको दिया गया। ओपन करना है ना, उसको आपको प्रिंट करना है, PC लैपटॉप ओपन करें, इस प्रकार से नीचे करते जाएं, नोट करते जाएं, एक कॉपी अपने सामने रखें, उसमें इसमें नोट करते जाएं, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन हमने बताया वो उसमें देखती जाएगी, नीचे करके आपके सामने आता जाएगा, एक हफ्ते में आपका नोट बन जाएगा और आप उसको तैयार कर सकते हैं। देखिए सब इसमें दिया गया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो इसमें ना दिया हो, ठीक है। ओमी डायरेक्शनल एंटीना, रेडियो वेव, सब कुछ इसमें है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से हम आपको 10.3 के गेस्ट पेपर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इतना क्वेश्चंस जो हैं आपको
तैयार करने ही करने हैं जो मैंने आपको बताया। कुछ एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतना कर लेंगे तो आपका आराम से जो है कुछ नहीं तो बी ग्रेड के ऊपर ही आएगा, आपका ए ग्रेड मान के चलिए आप। ठीक है, फोकस आपको थोड़ा सा करना है एमसीक्यू वाले पार्ट में 40 नंबर पे, उसमें बहुत सारा गलत होता है तो उस पर फोकस करें। बाकी इसमें जब थ्योरी वाला है, थ्योरी लिख के आपको आनी है।